जयशंकर प्रसाद। इनकी कहानियाँ और कहानी संग्रह दोनों इम्पोर्टेंट है। कहानी संग्रह है साया 1912 में आई, प्रतिध्वनि 1926, आकाशद्वीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1937। साया जो काव्य संग्रह है, इसमें ये प्रसाद व हिंदी का भी प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। प्रसाद का भी पहला काव्य संग्रह है साया और हिंदी का भी पहला काव्य संग्रह है, पहला कहानी संग्रह है साया। और जो आंधी का कहानी संग्रह है, इसमें पुरस्कार कहानी शामिल है और इंद्रजाल में है सालवती और गुंडा कहानी। इसकी ट्रिक है, साया की प्रतिध्वनि में क्या है, साया की प्रतिध्वनि के आकाशद्वीप में, साया की प्रतिध्वनि के आकाशद्वीप में आंधी का इंद्रजाल है। यह एक लाइन याद करनी है और क्रम वाइज याद हो जाएंगे। साया की प्रतिध्वनि के आकाश में आंधी का इंद्रजाल है, ये इनकी ट्रिक है। अब प्रसाद जी की कहानियाँ देखते हैं। कहानियों को मैंने अपनी कहानी बनाकर बताया है ताकि याद हो जाए। सभी ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जिसको एक एक करके याद रखना मुश्किल हो जाता है। जो कम होती हैं वो मैं नाम से जोड़कर याद करवा देती हूँ। सबसे पहले है ग्राम, जो कि 1911 में आई। ये प्रसाद जी की पहली कहानी मानी जाती है जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सालवती जो कि 1937 में आई, यह इनकी अंतिम कहानी है जो कि वैश्य जीवन पर आधारित है। कौन सी? सालवती पहली है, ग्राम दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आगे हैं देवदासी, सूढ़ीवाली, देवव्रत, गुंडा और स्वर्ग के खंडहर में, बिसाती, छोटा जादूगर, बेड़ी, रमला, पुरस्कार, गीसू, रसिया बालम, विराम सिंह, मधुआ, सुनहला सांप, एक सुनहरा विष भी है, इनकी नहीं है। एक चित्र वाले पत्थर, पत्थर की पुकार, आग, नीरा और ममता। इसको मैंने कहानी के माध्यम से याद करवाई, लिखी है मैंने कहानी, याद करते हैं। इनकी ट्रिक है, प्रसाद ने देखा कि ग्राम की यानी गांव की सूढ़ी वाली, जो सूढ़ियाँ पहनती है, सूढ़ी वाली जो देवदासी हैं रमला, वह उसकी तीनों पुत्रियां जो कि सालवती, नीरा, ममता को गुंडा गीसू जो है, गुंडा है गीसू, जो कि देवव्रत मतलब किस पर लेकर जाता है, देवव्रत पर बेड़ी लगाकर यानी बांध कर बेड़ी लगाकर स्वर्ग के खंडर में, कौन सा खंडर है ये, स्वर्ग के खंडर में ले जाता है। कौन? गीसू। वापस से देखते हैं। प्रसाद ने देखा कि ग्राम की सूढ़ी वाली देवदासी रमला व उसकी तीन पुत्रियां सालवती, नीरा, ममता को कौन, गुंडा गीसू देवव्रत पर बेड़ी लगाकर स्वर्ग के खंडर में ले जाता है। वहां सुनहला सांप व चित्र वाले पत्थर दिखते हैं। तभी वहां पर कौन, रसिया बालम, छोटा जादूगर और मधुआ आते हैं। आग व पत्थर की पुकार की सहायता से, किसकी सहायता से? आग व पत्थर की पुकार की सहायता से उन्हें बसाता है। एक कहानी है बिसाती, बसाता है से बिसाती, बसाता है और उन्हें क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, क्योंकि उन चारों को बसाया था, पुरस्कार मिलता है और कहानी पर क्या लग जाता है, विराम चिन्ह लग जाता है। ये सब कहानियां हैं, ये एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, एक बार वापस देख लेते हैं। प्रसाद ने देखा कि गांव की सूढ़ी वाली देवदासी रमला व उसकी तीन पुत्रियां सालवती, नीरा, ममता को गुंडा गीसू जो हैं देवव्रत पर बेड़ी लगाकर स्वर्ग के खंडर में ले जाता है। वहां सुनहला सांप व चित्र वाले पत्थर दिखते हैं। तभी वहां रसिया बालम, छोटा जादूगर, मधुआ आते हैं। आग व पत्थर की पुकार की सहायता से उन्हें बसाता है, पुरस्कार मिलता है और कहानी का क्या है, विराम चिन्ह लग जाता है, यानी कहानी पूरी हो जाती है। ये सब जो कहानियाँ लिखी हैं ये सब ये उसमें आ गई हैं।